तो ऐसी संख्या जो प्राकृतिक संख्या से पहले शून्य आ जाए, प्राकृतिक संख्या से पहले शून्य होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसीलिए हो जाएगा पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4, यानी कि 5 को कह रहा है। तो 1 2 3 4 5 निकाल दिए। इसका हमसे पूछ रहा है माध्य। तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कुल अंकों का योग बटा कुल अंकों की संख्या, यानी कि कुल अंकों का योग। माध्य का फॉर्मूला होता है कुल अंकों का योग। माध्य का फॉर्मूला होता है कुल अंकों का योग बटा कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या। इसीलिए याद रखिएगा। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो बताइए। तो हम लोग इसका कुल अंक कितना है, तो 0 1, उसके बाद कितना है 2 3 4, सब अंक जोड़ दीजिए। तो 1 2 3 4 5, तो 5 को क्या करेंगे बट्टा में 5, उसके बाद जोड़िएगा। तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 में 0 जोड़िएगा तो 10 बट्टा में 5, 5 का में 10 आता है 2। इसीलिए पहला का आंसर हो जाएगा 2। पहला का कहाँ मैच कर रहा है 2, पहला का आपको मैच कर रहा है 2, 1 का हो जाएगा बी आंसर। 2 का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 दे दिया, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल, तो हम लोग दे दिए हैं, हम लोग पहला इसको मान लेते पहला वृत्त, इसको मान लेते दूसरा वृत्त। तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसे भी कर सकते हैं 2 वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसका भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, इसको आर मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। इसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया 4, इसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया 1। स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा रूट, स्क्वायर हटेगा तो चढ़ा देते हैं यहाँ पर रूट, ठीक है। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट चढ़ा देते हैं, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट चढ़ा देते हैं। रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, रूट 1 का वर्गमूल 2। यहाँ से पता चल गया कि यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि R का मान पता चल गया। R का जो मान 1 आया और इसका R2 का मान कितना आया 2, इसका R1 का मान 2 आया, R2 का मान 1 आया। तो हमसे क्या पूछ रहा है इसका, तो हमसे पूछ रहा है त्रिज्याओं का अनुपात। त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 हो जाएगा। त्रिज्या का जो अनुपात होगा तो 2:1 हो जाएगा। कहाँ मैच कर रहा है 2:1, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा आपका 2 का हो जाएगा बी नंबर 3। तो tan थीटा बराबर कितना दे दिया √3। अब tan थीटा का मान हम tan थीटा रहने देते हैं। √3 tan में किसका मान होता है, तो कहेंगे tan 60 डिग्री का मान होता है। tan थीटा बराबर ये 3 √3 tan में 60 डिग्री का मान होता है। यहाँ भी tan क्या हट जाएगा, कटेगा नहीं। यहाँ पे क्या बचेगा थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी कि ये आपका हो जाएगा थीटा बराबर 60। थीटा का मान पूछ रहा था, तो थीटा का मान 60 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा सी। 2 का सॉरी डी, सर 3 का क्या हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा 3 का डी। क्या है 4 नंबर में ये दिया हुआ है कि cos 60 डिग्री + 1 cos 60 डिग्री -1 का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। याद रखिए cos 60 डिग्री का मान हम लोग को पता है कितना होता है, 1/2 + 1 बटा cos 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइए। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 -1, इसके बट्टा में कुछ नहीं थी 1 2, और ये कैल्शियम कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं 2 और ये कैल्शियम 2 होगा। 2 कान में 2 एक बार में तो 1 प्लस 1 कान में 2 बार में 2 बड़ी बट्टा, इसके बट्टा में कुछ नहीं थी 1 2, और ये कैल्शियम कितना होगा 2। 1 कान 1 माइनस का होगा 2, तो 2 से 2 आपको कैंसिल हो जाएगा। 1 और 2 कितना होता है, तो हो जाएगा आपको 3। और 1 में से 2 में से -2 में से 1 घटा देंगे तो -1, तो -1 नीचे नहीं जाएगा, -1 कहाँ चला जाएगा तो ऊपर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 4 का आंसर हो क्या होगा -√3। जो कहाँ मैच करता है -√3 आपको मैच करता है 4 का बी नंबर, इसीलिए 4 का हो जाए आपका बी नंबर आंसर हो जाए। x² + x और प्लस कितना दिया है 1, तो हमसे पूछ रहा है 1/α + 1/β। तो पहले ये पता कर लीजिए, a का मान कितना होगा 1, b का मान होगा 1 और c का मान क्या होगा 1।
तो ठीक है, तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ये दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं। अल्फ़ा बीटा का एलसीएम अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा के एक में गुना करेंगे तो बीटा प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, क्या बचेगा अल्फ़ा, अल्फ़ा के एक में गुना करेंगे अल्फ़ा, बीटा प्लस अल्फ़ा बोलिए चाहे अल्फ़ा प्लस बीटा बोलिए, तो फॉर्मूला क्या होता है -b/a बड़ी बट्टा अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a। तो ए से ए क्या कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में क्या बच गया -b, बट्टा में क्या बच गया c। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब आगे बताइए, यहाँ जो हम लोगों ने निकाला है बताइए तो c का मान क्या निकाले हम लोग, 1 निकाले हैं। c का मान पहले से माइनस था तो माइनस, b का मान कितना 1, c का मान कितना 1, -1 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा -1, यही आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। बस कहाँ मैच कर, देखिए जो मैच कहाँ हम लोग कहाँ मैच करता है, तो 5 का जो मैच कर रहा है वो है मैच कर रहा है बी, आंसर 6 नंबर क्वेश्चन दिख रहा नहीं रहेगा, मैं पढ़ देता हूँ आपको समझ में आने लगेगा। एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा 15 हो तो द्विघात बहुपद बताइए। यानी कि पहले दे दिया योगफल, योगफल मतलब क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया 2, फिर क्या दिया मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया आपको 15। तो हमसे पूछ रहा है क्या द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, हम लोगों ने जानते फार्मूला तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है 2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया आपको बताइए, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दिया है यहाँ पे -15 दिया है, तो इसीलिए हम लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -15। तो यहाँ लिख दिए प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, दिया है आपको -15। तो बराबर क्या लिखेंगे x² बराबर लिखेंगे हम लोग x² -2x, ये प्लस के माइनस से गुना करेंगे तो -15, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो कहाँ मैच करता है बता दूँ, 6 जो मैच करता है आपको डी नंबर। 7 नंबर में है बिंदु Q से, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं प्रयास करता हूँ पढ़ने का। बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। चलिए देखिए हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन आपका है एक वृत्त है, एक वृत्त में एक बाह्य बिंदु है, एक बाह्य बिंदु से कर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो और केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी कितना दिया आपको 25 सेंटीमीटर दिया है। तो केंद्र और स्पर्श रेखा के बीच की जो दूरी पूछ रहा है क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं इसको O मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं। हम लोगों को जानकारी है कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब स्पर्श रेखा पर समकोण होता है। जब समकोण हो गया तो ये आपको एक समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो 90 डिग्री ठीक से भुजा को कहते कर्ण, ये आपको हो जाएगा धार, ये क्या हो जाएगा लंब। तो लंब निकालेंगे, आइए कैसे लंब निकालते हैं वो थोड़ा सा सीख लेते हैं। लंब यानी कि OP, लंब मतलब OP, तो बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट, फार्मूला क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होता है आपका लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब कर्ण इसमें कितना दिया आपको 25, तो 25 का स्क्वायर, लंब कितना दिया 24, तो 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 576, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर 576 घटा देंगे तो 15 में से 6 घट जाएगा तो 9, ये बचेगा कितना 11, 11 में 7 गया तो 4, ये बचेगा 5 में से 0, तो बचेगा कितना आपको बचेगा, तो √49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7, √49 का वर्गमूल 7। यहाँ से हम लोग निकल गए कितना
इसका मान निकल गया 7, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। देखिएगा कैसे बनते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 7 का ए हो जाएगा। कैसे बनेगा देख लीजिए, है ना, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए। इस तरह से आप क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 7 का हो जाएगा ए हो जाएगा, 7 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए 8 नंबर कैसे बनेगा देखिए। ट्रेन की स्थिति किस पाद में है? हम लोग जानते हैं ये पहला पाद होता है, ये दूसरा पाद होता है, ये तीसरा पाद होता है, ये चतुर्थ पाद होता है। पहला पाद में प्लस कॉमा प्लस, दूसरा पाद में माइनस प्लस, तीसरा पाद में माइनस और माइनस, चौथा पद में क्या होता है प्लस और माइनस। तो पहला है माइनस, दूसरा क्या है प्लस। तो प्लस माइनस प्लस किस पाद में होता है बताइए? माइनस प्लस द्वितीय पाद में आंसर हो जाएगा आपको, है ना, द्वितीय पाद हो जाएगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट होगा, सेकंड पाद होगा। तो आंसर हो जाएगा 8 का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। कि निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? तो परमेय संख्या उसको कहा जाता है जो पी बटा क्यू के रूप में हो, जो रूट से बाहर हो। तो √3 आपका परमेय संख्या है। ये परमेय और अपरमेय मिलाएंगे तो हमेशा अपरमेय या अपरमेय संख्या। ये √2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 2। तो 2 आपका कौन हो जाएगा, तो परमेय संख्या हो जाएगा। तो 9 का हो जाएगा आपका, 9 का आपका हो जाएगा क्या, बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर पढ़िए। 10 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो हम लोग ये बहुपद है, एक्स के पावर में रियल पावर होगा, पॉजिटिव पावर होगा, धनात्मक पावर हो तो बहुपद होता है। ये भी बहुपद होगा क्योंकि चर के पावर में माइनस रहे, रूट में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चर के पावर में कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए, बट्टा में चर नहीं होना चाहिए। एक्स का मान कभी भी चर के रूप में नहीं होना चाहिए। तो आपको चर के रूप में आ गया, ये भी बहुपद होगा लेकिन एक्स चर के रूप में आ गया, इसलिए बहुपद नहीं होगा। 11 को 10 का हो जाएगा सी। 1 माइनस आपको क्या लिखा है, 1 माइनस 11 नंबर में है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको हम लोग रूट से निकालने के लिए आपको हर परमेय करना पड़ेगा। नहीं, चलिए डायरेक्ट बन जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रूटे में होगा, फार्मूला क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है आपको होता है कॉस स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए। हम लोग जानते हैं ये रूटे में रहेगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए, फार्मूला क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर वो क्या होगा, केवल कॉट। तो याद रखिएगा, इसे सवाल को बनाने के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिएगा। मैंने फार्मूला लगा दिया, कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए, दोनों मिला के होता है कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट दोनों कट गया तो क्या बचेगा, कॉट। आंसर हो जाएगा कॉट हो जाएगा। 11 का मारिएगा आंसर, क्या मारिएगा, कॉट। 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, फार्मूला कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। बताइए तो किसका ये फार्मूला होगा। तो हम लोग देखिए 48 और 42 का जोड़ेंगे हो गया पूरक, तो पूरक हो गया, दोनों में से कोई एक ही बदलेगा, या तो ऊपर वाला नीचे पहले वाला बदलिए या तो बाद वाला बदलिए। तो हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बदल देते हैं। तो कैसे बदलेगा थोड़ा सा देखिएगा। आइए, तो हम लोग कॉस को लिखवे करेंगे। तो कॉस 90 में से कितना घटाएंगे, तो 48, तो कितना घटाएंगे, तो 42 डिग्री माइनस क्या होगा, साइन 42 डिग्री। तो कॉस 90 बने थीटा, फार्मूला क्या होता है, साइन। कॉस 90 बने थीटा फार्मूला होता है साइन। साइन का मान कितना है, 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री के रहने देते हैं। तो प्लस में माइनस में दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो बचेगा 0। यही आपका क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। खाली स्थान का जगह पर 0 रखिएगा। तो 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने क्या होता है, माध्य। याद रखिएगा, डायरेक्ट बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक के बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। तो 13 का क्या हो जाएगा आपका, बहुलक बराबर होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, यही आंसर हो जाएगा। इसके जब माध्यक भर दीजिएगा। चलिए 14 नंबर देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यदि 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात। तो याद रखिएगा, भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर क्या होगा, जो क्षेत्रफल होता है ना, तो उसका रूट लगा देते हैं। क्षेत्रफल जो होता है उस क्षेत्रफल का क्या करते हैं,
है ना। ये हम लोग फार्मूला होता है, मैं बता दूँ कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो जब भुजा पर स्क्वायर हटता है ना तो क्षेत्रफल पर रूट चढ़ जाता है, तो इसीलिए मैं रूट चढ़ा दिया। तो रूट 16 का वर्गमूल होता है 4 और रूट 9 का वर्गमूल होता है 3। तो इसी को लिख सकते हैं हम लोग क्या, इसी को लिखेंगे 4:3। तो आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके जवाब पर 14 के जवाब पर क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा क्या 14 के जवाब पर, तो लिखिएगा आपको 4:3 आंसर हो जाएगा। दूरी उस बिंदु का कहलाता है, तो कहेंगे तो एक्स अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्स अक्ष। और एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, तो भुज। आंसर हो जाएगा आपका भुज हो जाएगा आंसर, यानी कि किसी बिंदु y से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, तो कहेंगे एक्स अक्ष। और एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, भुज। इसीलिए 15 का क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, 15 का हो जाएगा भुज। हम 8 की दूरी मूल बिंदु से बात कीजिए। हम लोग जानते हैं मूल बिंदु के दूरी फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट। मूल बिंदु के जो दूरी होता है ना, फार्मूला होता है अंडर रूट x² प्लस y²। x का मान कितना है 15, 15 का स्क्वायर, और y का मान कितना है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। हम लोग जोड़ते हैं तो 5 4 कितना होगा 9, 6 2 कितना होगा 8, 289 गुण कितना होगा 17। यानी कि इसका मूल बिंदु कितना हो जाएगा 17। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं एन का फॉर्मूला क्या होता है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान हम लोगों को दिया है 2, प्लस n का मान दिया है 10 माइनस 1। डी का मान कितना दिया है आपको, डी का मान आपको दिया हुआ है कितना, तो 5 दिया हुआ है। 2 प्लस घटा देंगे तो 9 प्लस 5, तो 2 प्लस 9 5 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 17 का 18। यदि एक त्रिभुज के एक वर्ग की, यदि एक त्रिभुज के एक कोण समद्विभाजक रेखा त्रिभुज की माध्यिकाओं हो तो त्रिभुज होगी। एक त्रिभुज मान लेते हैं, इसको कोई रेखा इसको मध्य बिंदु पर बांटती है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आंसर हो जाएगा समद्विबाहु। ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। ऐसे 18 का क्या हो जाएगा, 18 का खाली स्थान हो जाएगा, भी समद्विबाहु त्रिभुज भर दीजिएगा। 19 नंबर पढ़िए, 19 नंबर में क्या होगा आंसर। 19 का पर पाई क्या होता है, तो याद रखिएगा पाई एक आपको अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। 20 नंबर में ऐसे दो युगपत समीकरणों का निकाय जिसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है उसे कहते हैं। एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है, एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए एक उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर पहला दूसरा बराबर नहीं है, तीसरा बराबर है, तो ऐसे समीकरण को हम लोग कहते हैं विरोधी, विरोधी। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, असंगत। इसी को हम लोग कहते हैं असंगत। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। इसी को हम लोग कहते हैं आदित्य, आदित्य। चलिए ठीक है, आज इतना ही पर क्या करते हैं हम लोग, 20 का आंसर हो जाएगा ये। यहीं पर आपको ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।